लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा, कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात कार्यक्रम। तो कोटा से ये सीधी तस्वीरें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज कोटा के दौरे पर है, क्या कुछ अपडेट्स आपको मिल रही है, क्योंकि वो आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय शक्तिनगर से दिखा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि आम लोगों से लोकसभा स्पीकर फिलहाल घिरे हुए हैं। लगातार पिछले काफी समय से परिवादी कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र के उनके पास पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरह की अपनी समस्याएं लेकर के कई तरह की सार्वजनिक समस्याएं लोकसभा स्पीकर के सामने रखी है, कई तरह की निजी समस्याएं भी उनके सामने रखी जा रही है, कई तबादलार्थी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार जन सुनवाई की तरह से सुबह के बाद से लगातार यहाँ पर मजमा लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो महत्वपूर्ण विजिट रहने वाली है लोकसभा स्पीकर की, वो कोटा जिले के बूढ़ादीत और बोरदा इलाकों में रहने वाली है, जहाँ बाढ़ ने व्यापक तबाही फैलाई थी। वहाँ बाढ़ग्रस्त परिवारों की मदद के लिए एक खास तरह की मुहिम वो शुरू करने वाले हैं। हजारों की तादाद में टिन शेड उन्होंने जन सहयोग से बनवाए हैं, और जिन लोगों के कच्चे, पक्के या अर्ध पक्के मकान इस बारिश और बाढ़ ने तबाह कर दिए हैं, उन सब लोगों को वो टिन शेड मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे, ताकि कम से कम उनको सिर ढकने के लिए छत जो है वो मिल सके। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बूढ़ादीत रवाना होने से पहले वो कैंप कार्यालय में किस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये उनके दौरे का लगातार तीसरा दिन है, और 3 दिनों में लगातार उन्होंने कोटा में रिमोट इलाकों में भी वो गए हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की है, लोगों से बातचीत की है। तो उनका ये रूटीन रहता है कि जब भी वो संसदीय क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, उनका जो दिन का पहला 1-2 घंटे का समय होता है, उसमें वो आम लोगों से मिलते हैं और जन सुनवाई करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल भंवर, जिस तरह से आपने बताया कि वो कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी परेशानियां सुन रहे हैं, इसके आगे का उनका आज का क्या कुछ कार्यक्रम है? जी देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं, कोटा का खातौरी इलाका, इटावा इलाका, सुल्तानपुर इलाका, सांगोद इलाका, वहां इस बार अधिक वर्षा के चलते, नदियों के उफान पर आने के चलते और बड़े बांधों के गेट खोलने के चलते अधिक तादाद में पानी आया, और वो पानी बस्तियों में घुस गया, घरों तक पहुंच गया, बाजारों तक में फैल गया। इसकी वजह से व्यापक नुकसान हुआ है, खासकर लोगों के घरों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा लोगों की फसलें तबाह हुई है, जिन किसानों के घरों में लहसुन का, गेहूं का स्टॉक पड़ा था, भंडारण उन्होंने वहां पर कर रखा था, वहां लाखों की तादाद में जो तैयार जिनसें थी वो नष्ट हो गई थी। वहां ओम बिरला ने अपने पिछली कोटा विजिट के दौरान हवाई सर्वे भी किया था, और गाँवों में जहां क्योंकि उस वक्त जलभराव के हालात थे, कई सड़क मार्ग बंद थे, जहां कार से जाया जा सकता था, तो वो सड़क मार्ग से भी उन गांवों में पहुंच करके उन्होंने हालात देखे थे। अब उनका विजिट हो रहा है, तो अपने पिछले विजिट का उन्होंने रिव्यू करने का प्रयास किया है। लगातार वो 2-3 दिनों तक ये फीडबैक लेते रहे कि बाढ़ तो उतर गई, लेकिन बाढ़ से बर्बादी के जो निशान पीछे छूटे हैं, वहां किस तरह के हालात हैं, किस तरह का आलम बन रहा है, लोगों को किस तरह की मदद की दरकार है, लोगों का जो आम जनजीवन है वो किस तरह से इस बाढ़ ने बेहाल करके रख दिया था, किस तरह से नुकसान में डुबो दिया किसान से लेकर के व्यापारी तक को। और आज उनका जो पूरा विजिट है, वो उस रिव्यू के आधार पर कुछ फैसले करके और प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा सके, इस पर केंद्रित रहने वाला है। वो कोटा के बोरदा गांव में जाएंगे। बोरदा गांव में मैं बताऊं आपको कि सबसे ज्यादा जो तबाही का मंजर है वो बोरदा गांव में देखने को मिल रहा है। कतार से आपको कच्चे घर बहुत सारे होंगे जो कि बाढ़ से तबाह नजर आएंगे, वहां वो पूरे गांव में विजिट करने वाले हैं, और बूढ़ादीत में वो पहुंच करके और वहां पर वो टिन शेड वितरण का जो कार्यक्रम है उसका औपचारिक आगाज करेंगे। और प्रभावितों की एक पूरी सूची इससे पहले लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय ने तैयार की है, जिन लोगों के घर जो है वो बारिश के चलते, बाढ़ के चलते टूट गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं, उन लोगों के लिए टिन शेड मुहैया कराने का वो काम शुरू करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल जनसुनवाई का दौर यहाँ पर जारी है, और जनसुनवाई के ठीक बाद राहत का एक बड़ा अभियान लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय खासकर बाढ़ प्रभावितों के लिए शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल भंवर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।